आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ सवाल सीखेंगे। आप लोगों को कंसेप्ट किसी अगले वीडियो में हम दे देंगे, ठीक है। कंसेप्ट आज सवाल ही सीखते हैं बस केवल, ठीक। तो पहली सवाल है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 50 वस्तुओं का क्या है, सीपी 25 वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक। यानी 25 दोबारा में कट गया, यानी कितना हुआ हमारा एसपी। देखिए एसपी इधर रहने दीजिए, एसपी और इधर से लाइए सीपी, ठीक। यहाँ पर 2 है, 2 रहने दीजिए, बटा में यहाँ से 1 आ जाएगा नीचे, ठीक। हमें प्रॉफिट मतलब लॉस या फिर हानि निकालना है तो हम हमेशा सीपी पर ही निकालते हैं। हमारा सीपी कितना है, सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपया। 1 रुपये पर हमें लाभ हुआ है कितने का, 1 पर। यानी 1 का हमें लाभ हुआ है वो भी 1 पर, ठीक, गुणे 100, ठीक है। यानी 100% का हमें लाभ हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, 100% का लाभ हुआ है, ठीक। अब दूसरी सवाल एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 50,000 की दर से बेच देती है। उसने एक कार पर 15% की हानि तथा दूसरे कार पर 15% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ठीक। हमें इस सवाल में देखना है कि वह जो व्यक्ति बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है तो वह यदि सेम प्राइस पर बेच रहा है, क्या कर रहा है, सेम प्राइस पर यदि बेच रहा है तो उसके लिए हमें सूत्र है x² बटा 100%, ठीक। यही होता है इसका सूत्र, ठीक। यानी हमें इसमें क्या हुआ है, एक को बेचा है 15% का लाभ पर और दूसरे को बेचा है 15% की हानि पर, ठीक। तो ओवरऑल के लिए यही फार्मूला है, यानी कितना होगा 15%, 15 का स्क्वायर बटा में 100 और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, यानी कितना हुआ 225 और बटा में 100 है तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंट लग जाएगा। यानी यह माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि हमें यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुआ है। क्या हुआ है, ओवरऑल क्या हुआ है, हमें हानि हुआ है, यानी लॉस हुआ है, ठीक है। यदि वह व्यक्ति सेम प्राइस पर दोनों को बेच रहा है तब। अगली सवाल तीसरी सवाल, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य की 560 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 15% की हानि 20% की लाभ में बदल जाती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी उस व्यक्ति के पास पहले जो बेच रहा था वह x रुपये मान ले बेच रहा था, ठीक है। उसने क्या किया कि अब उसे y रुपये में बेच रहा है, यानी उसने क्या किया कि इसमें 560 रुपये की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। फिर उससे व्यक्ति को जब x रुपये बेच रहा था तो उसे हानि हो रहा था कितने का, 15% की हानि हो रहा था, ठीक। अब यही हानि जब उसने इतने रुपये की बढ़ोतरी कर दी तो उसे 20% का लाभ होने लगा। यानी कितने परसेंट का लाभ होने लगा, 20% का। पहले तो इतना हो रहा था 15%, जब उसने इतने रुपये अधिक में बेचना शुरू किया, यानी पहले x में बेच रहा था, ठीक। फिर उसने कहा नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया, उस बंदे ने उसमें इतना रुपये जोड़ के यानी एक्स्ट्रा, यानी x + 60 रुपये में बेचना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर 20% का फायदा होने लगा, ठीक। तो हम निकालें कि इसमें गैपिंग कितने हैं, तो इसमें x और y में जो गैपिंग है 560 रुपये की गैपिंग है, ठीक। और इसमें कितनी गैपिंग आई, इसमें गैपिंग आई 35%, यानी
15 और 20 कितनी गैपिंग आई? 35% की गैपिंग। ठीक, और यहाँ पर गैपिंग कितना हुआ? 560 रुपये का। यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू पहले, कितना हुआ? 560 बटा में 35। और हमसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी सीपी पूछा है। तो सीपी तो हम 100 को ही सीपी मानते हैं, यानी होगा हमारा 100%। तो यहाँ भी होगा 100। ठीक, काटेंगे 5 से 7 बार में कितना कटा? 20 बार में कट गया। ठीक, और 7 से काटेंगे 7 8 56, यानी 80 गुणे 20 कितना हुआ? 1600 रुपया। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1600 रुपया। ठीक है, ठीक। इसके बाद एक चौथी सवाल है। चौथी सवाल इसमें दिया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को नहीं ए एक वस्तु बी को लागत मूल्य के 1/5 के लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 1/5 के लाभ पर बेच देता है। यदि सी इसे 1/6 की हानि पर 600 रुपये में बेचता है तो ए का लागत मूल्य बताइए। ठीक, यानी ए जो है, ए बेचा है बी को कितने पर? 1/5% के लाभ पर। यानी हमारा यदि ए 5 है तो उसे 6 में बेचा है, यानी उसे 1/5 का लाभ हुआ। फिर बी ने, जो बी है उसने भी सी को बेचा है 1/5 के लाभ पर, यानी यदि बी उसे 5 रुपये है तो उसे 6 रुपये में बेच दिया है। ठीक, फिर अगला दिया है कि सी को, यदि सी इसे 1/6 की हानि पर बेचता है। ठीक, यानी सी भी बेच रहा है तो किसी भी व्यक्ति को बेचेगा, मान लेते हैं डी को बेचेगा। तो सी यदि 6 है, यानी 1/6 की हानि पर, यदि सी 6 रुपये में किना है तो उसे 5 रुपये में बेचेगा। ठीक, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर से करेंगे, तो इसमें करेंगे 5 से गुणा, और यहाँ बराबर करने के लिए इसमें करेंगे 6 से गुणा। तो हमारा हो जाएगा ए कितना? 25, बी हो जाएगा 30 और सी हो जाएगा 36, और यहाँ से डी भी हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि सी ने इसे कितने में बेचा है? 300 में, यानी 300 की जो वैल्यू होगी कितना होगा? 600 रुपये। यानी एक का जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा? 20 रुपये। और हमसे पूछा क्या है? ए का क्रय मूल्य, और ए का क्रय मूल्य कितना है? 25। यानी जब 25 का वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, कितना होगा? 20 गुणे 25 रुपये है, यानी 25 दूना 50, कितना हुआ? 500 रुपये हुआ ए का क्रय मूल्य। ठीक।